दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को मुस्लिम समुदाय को लेकर बयान देना भारी पड़ गया है और इस कदर भारी पड़ा है कि पूरी की पूरी आरजेडी अब उस विधायक पर बरस पड़ी है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने विधानसभा के बाहर खड़े होकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में अगर हिम्मत है तो आए बिहार और मुसलमानों को यहां से भगाकर दिखाएं। और अब तेजस्वी यादव यानी उनके बेटे अब वो बरस पड़े हैं। किस पर बरस पड़े हैं दोस्तों? एक बयान पर बरस पड़े हैं जो बीजेपी के विधायक ने दिया। हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान जो है इस कदर वायरल हुआ कि अब आरजेडी ने उस बयान के जरिए भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। पूरा मामला क्या बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, हरिभूषण ठाकुर बचौल ये भाजपा के विधायक हैं। इन्होंने रमजान महीने में अभी जो होली के दिन रोजा होने वाला है, जो जुम्मा होने वाला है, उस दिन को लेकर एक बयान दिया और ये जो बयान था ये मेल खाता हुआ दिखाई दिया सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में सीओ अनुज चौधरी के बयान से, जो कि संभल के सीओ हैं। अनुज चौधरी ने बयान दिया था कि अगर रमजान के महीने में होली के दिन जैसे जुम्मा अगर पड़ रहा है तो साल भर में 52 जुम्मे आते हैं, होली एक ही बार आती है। अगर आप में इतनी गट्स हैं, अगर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, रंगों से परहेज नहीं है, तो आप घर से बाहर निकलिए। लेकिन अगर आपको परहेज है रंगों से तो आप घर से बाहर मत निकलिए, घर के अंदर ही नमाज पढ़िए। किसी तरीके से कोई बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अब ये जो बयान दिया, ये सिमिलर बयान दिया हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, जो कि भाजपा के विधायक है। अब सोचिए कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी वो बयान दे रहा है, दूसरी तरफ बिहार में विधायक जी बयान दे रहे हैं। अब इनके बयान पर इससे पहले तो राबड़ी देवी बरसी, उसके बाद अब तेजस्वी यादव जो है वो बरस पड़े हैं। और किस कदर बरस पड़े हैं, बिना देर किए आपको देखिए उनका बयान जो है वो बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि विधायक जी ने क्या कहा, जिसके ऊपर बवाल जो है वो इतना ज्यादा मच रहा है। तो उन्होंने देखिए ये कहा मुस्लिम समुदाय से कि होली साल में एक बार आती है, ये रंगों का त्योहार है। अगर कोई मुस्लिम दोस्त पर रंग डाल दे तो वो नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अगर दिल बड़ा है तो बाहर निकलो। आगे वो ये भी कहते हैं नहीं तो घर पर ही रहो ताकि कोई झगड़ा ना हो। शुक्रवार यानी जुम्मा का दिन साल में 52 बार आता है। वो गंगा जमुना संस्कृति और भाईचारे की बात करते हैं, फिर हिंदुओं के लिए एक जुम्मा छोड़ दो। उनका ये कहना है कि अगर इतना ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात आप करते हैं तो एक जुम्मा छोड़ दीजिए ना, मस्जिद मत जाइए पढ़ने के लिए, घर पर ही पढ़िए। ये बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। अब ये जो इन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है, इसके बारे में जब ये उनसे पूछा गया कि आरजेडी जो है फिलहाल आपके बयान पर विरोध कर रही है, तो इन साहब का ये कहना था कि विपक्ष तो संघर्ष चाहता है ताकि उनका वोट बैंक बढ़े, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। विधायक की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के नेता जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इन्होंने बयान दिया और इन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक ने मुस्लिम भाइयों से कहा है कि वो बाहर ना निकले। क्या ये उनके बाप का राज्य है? तेजस्वी यादव ने कहा। दोस्तों, तेजस्वी यादव कहते हैं क्या ये बीजेपी के बाप का राज्य है या बीजेपी के विधायक के बाप का राज्य है? वो कौन है जो ऐसा बयान दे सकते हैं? वो ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव कि मुख्यमंत्री तो बेहोश है। दलित महिलाएं जब अपने अधिकार और सम्मान की बात करती हैं तो उन्हें डांटते हैं। क्या उनमें विधायक को डांटने की हिम्मत नहीं है? जेडीयू अब बीजेपी और संघ परिवार के रंग में रंग चुका है और मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है। आगे तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि इस विधायक को क्या पता, ये बिहार है, यहाँ हर मुसलमान की रक्षा 5 हिंदू करेंगे। आप दंगे कराना चाहते हैं लेकिन हम सत्ता में रहें या ना रहें, जब तक हमारी पार्टी यहाँ है हम उनके एजेंडे को सफल नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो इस विधायक से विधानसभा में माफी मंगवाएं, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर पाएंगे। देश देख रहा है। बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान उन्होंने लालू यादव को साहसी कहा था, आपने उनसे कुछ सीखा होगा। ये तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। अब तेजस्वी यादव ये जो बयान है ऐसे समय में दे रहे थे जब इससे पहले इनकी माता श्री यानी राबड़ी देवी जो है वो एक ऐसा ही बयान जो है वो दे चुकी हैं। और उन्होंने तो अपने बयान में जो चुनौती दी वो किसी और को नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे दी।
उनका कहना था कि ये जिस तरीके के भाषण दे रहे, जो बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इनको जवाब देगी। ये भी कहा गया इनकी तरफ से दोस्तों कि आप अगर आप में हिम्मत है तो आप बिहार आइए और बिहार से मुस्लिम समुदाय के लोगों को निकाल कर दिखाइए। ये बयान दे रहे थे, ये बयान दे रही थी राबड़ी देवी, जिस बयान को समर्थन प्राप्त है आरजेडी का। और अब तेजस्वी यादव भी जो है वो बरस पड़े हैं। तेजस्वी यादव का वीडियो जो है दोस्तों आपको दिखाना चाहेंगे, उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, वीडियो देखिए आप। प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5 6 हिंदू करेंगे। तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। तो जैसा आपने देखा, तेजस्वी यादव जो बयान में कह रहे थे, जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे उस समय लालू यादव के भाषण से मेल खाता हुआ बयान था तेजस्वी यादव का। क्योंकि इसी अंदाज में एक समय था जब लालू प्रसाद यादव ने भी कुछ ऐसा ही भाषण दिया था और अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम दंगे बिहार में नहीं होने देंगे, और अगर कोई ये करने की कोशिश करता है, कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, दंगा फसाद करने की कोशिश करता है, तो सहा नहीं जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। हम बिहार में आपसी सौहार्द, जो भाईचारे की भावना है, उसको बिगड़ने नहीं देंगे। ये लालू प्रसाद यादव ने कहा था और अब तेजस्वी यादव उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए बयान दे रहे हैं। ये वाकई में एक तरीके से कहा जाए दोस्तों, इंग्लिश में इसको डेजावू कहा जाता है कि कहीं तो सुना सुनाया लगता है। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया वही बयान किसी वक्त में लालू प्रसाद यादव भी देते थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपसी सद्भावना को बनाए रखने का संदेश आरजेडी दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि उन्हें तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, यानी आरजेडी को तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो वो तो मुसलमानों का पक्ष लेंगे ही, हमें वोट बैंक की राजनीति करने नहीं आती और हम करते भी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ इस तरीके के बयानबाजियां दी जाती है दोस्तों, इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी बाहर से आए हुए शेख का कारपेट बिछाकर स्वागत कर रहे हैं, कभी उनसे गले मिल रहे हैं, कभी इंटरव्यू में कह देते हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा उस दिन राजनीति में रहने के काबिल नहीं रहूंगा। इस तरीके के बयान तो खुद देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आ चुके हैं। फिर अब ये सारी चीजें होना, वो भी सत्ताधीन पार्टी भाजपा की ही तरफ से, चौंकाने वाला है दोस्तों, कि नहीं है? आप खुद ही बताइए। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले क्या माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? मैंने शुरुआत में ही जैसा आपको बताया, ये जो बयान बीजेपी के विधायक ने दिया है, सेम टू सेम बयान संभल के, उत्तर प्रदेश में संभल जो जगह है, उसके सीईओ अनुज चौधरी ने दिया। और जब बाद में मीडिया से ब्रीफिंग करने के लिए आए तब भी सेम बयान उन्होंने दोहराया कि हमने तो यही कहा है, अगर आपको रंग से दिक्कत है, परहेज है, तो आप घर से बाहर ना निकले। और हिंदू भाई बहनों को भी कहना चाहेंगे कि जिनको रंग नहीं लगाना है उनको रंग मत लगाइए। ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये सारी चीजें ना हो। फिर पता चलता है एक कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ जी भी अनुज चौधरी के बयान का समर्थन कर डालते हैं। तो आप ये बताइए कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर कल को गलती से कह दे कि नहीं मैं तो सबको एक बराबर देखता हूं, तो उनकी बातों पर भरोसा किया जा सकेगा क्या? दोस्तों, वर्तमान में बिहार में फिलहाल के लिए जो बयानबाजी जारी है उस पर आपकी क्या राय है? हरिभूषण सिंह बचौल का ये जो बयान है, इस पर आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, जवाब दिया उनको, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।